उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि नई तकनीक, नवाचार, खोज के बिना कोई भी विकसित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए प्रौद्योगिकी संस्थानों को समाज कल्याण और आमजन के जीवन में सुखद बदलाव के लिए अत्याधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक के साथ प्रयोग करने चाहिए। इंजीनियरिंग के छात्रों में वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर के 700 बेड की क्षमता वाले मेगा बॉयज हॉस्टल का नींव पत्थर रखने के मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि तकनीकी शिक्षा के बुनियादी ढांचे के साथ कोविड के बाद की दुनिया में उच्च मांग वाली प्रौद्योगिकी के लिए करियर कार्यक्रम के आधार पर जम्मू कश्मीर को देश की कौशल राजधानी बनाने पर काम कर रहे हैं। कॉलेज के स्वरूप में स्थापित होने के बाद से केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अनेक एकेडमिक कोर्सेस के कारण NIT श्रीनगर ने अपनी अलग पहचान बनाई और प्लेसमेंट को भी हम देखें तो उसमें काफी ऑर्गेनिक ग्रोथ दिखाई पड़ती है। गांव में लोकतंत्र को और मजबूत करने, लोगों में जागरूकता लाने और उन्हें विकास में भागीदार बनाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला स्वयं लद्दाख पहुंच गए। वे शुक्रवार को लेह में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए संसदीय आउटरीच कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना भी विकसित की जाएगी। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर छात्रों के जंगल से सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को दबोचकर हथियार व गोला बारूद भी बरामद किए। दोनों बड़ी वारदात की फिराक में जंगल में छिपे थे। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां दोनों आतंकियों से पूछताछ कर रही है। पकड़े के आतंकी अशफाक क्यू पासकोट तकपुरा और दूसरा तौसिफ गिरी निवासी तहसील पोछाल जिला किश्तवाड़ के रहने वाले हैं। सुरक्षा बलों ने वीरवार को उनके बताए ठिकाने को ध्वस्त कर वहां से एक पिस्तौल, एक मैगजीन, RDS गोलियां, एक ग्रेनेड, AK-47 की एक मैगजीन, 2 वायरलेस सेट, एक वायरलेस एंटीना और हिजबुल संगठन विभाग डोडा का एक लेटर पैड बरामद किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आने वाले त्योहारी सीजन में कोरोना संक्रमण बढ़ने के खतरे के प्रति सावधान किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने साफ कर दिया है कि कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। विभिन्न स्थानों पर त्योहारों के बाद कोरोना के मामले में बढ़ने के साफ सबूत मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकारों को टीकाकरण की गति बढ़ाने और खास तौर पर दूसरी डोज पर जोर देने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी भी जारी है और 41 जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण दर 10% से अधिक बना हुआ है। वैसे इनमें अधिकांश जिले केरल और पूर्व उत्तर के राज्यों के हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार को एयरपोर्ट के बाहर हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस धमाके में अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 140 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। दुनिया के खूंखार आतंकवादी संगठन ISIS-K ने इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली है। एक के बाद एक हुए सिलसिलेवार 2 बम धमाकों और भीड़ पर कुछ बंदूकधारियों द्वारा गोलाबारी करने से 11 मरीन कमांडो व एक मेडिक समेत 12 अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों की भी जान गई है। इस हमले में महिलाओं, सुरक्षा कर्मियों और तालिबान के गार्ड समेत 143 लोग घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में अब चंद जिलों में ही कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। आधे से अधिक जिलों में मरीजों की संख्या ना के बराबर है। वीरवार को 101 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। 119 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद कुल 3,19,183 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अच्छी बात यह है कि किसी मरीज की लगातार दूसरे दिन मौत नहीं हुई है। 101 मामलों में से 17 जम्मू संभाग और 84 कश्मीर संभाग के हैं। जम्मू के 3 वरिष्ठ डॉक्टरों को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एडिटर्स की सदस्यता मिल गई है। इन डॉक्टरों में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मानद प्रोफेसर और मेडिकल कॉलेज जम्मू में मेडिसिन विभाग के पूर्व HOD डॉक्टर अनिल महाजन, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधा शर्मा, GMC जम्मू में फार्माकोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर विशाल टंडन शामिल हैं। एसोसिएशन का मकसद चिकित्सा शिक्षा और शिक्षा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके साथ कई अहम मेडिकल जर्नल जुड़े हुए हैं। इनमें अब JK साइंस जर्नल जुड़ गया है।